नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द डिवोशनल ड्रम में। आज मैं आप सबके लिए बोलने सुनाने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अध्याय 2। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे, इस प्रकार दया से परिपूर्ण अश्रु से भरे व्याकुल नेत्रों से देखते हुए दुखित हृदय अर्जुन से मधुसूदन कहने लगे, हे अर्जुन, ऐसे विकट समय में तुझे यह मोह कहाँ से आया? ऐसा मोह पुरुषों को होता है। इससे ना परलोक में स्वर्ग मिलता है और ना संसार में कीर्ति होती है। हे पार्थ, तू कायर मत बन, तुझे यह उचित नहीं है। शत्रुसूदन, हृदय से नीच बुद्धि को त्याग उठ खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं संग्राम में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि गुरुओं से युद्ध कैसे करूँगा? हे शत्रुनिकंद, ये दोनों पूजा के योग्य हैं, इन पर बाण कैसे चलाऊं? हे कृष्ण, भिक्षा का अन्न खाकर समय बिताते तो ये भी बहुत उत्तम है, पर गुरुजनों को मारकर सुधीर से लिपट भोगों का भोगना उत्तम नहीं है। जो हम अधर्म करने को तत्पर हो भी जाएं तो हमें यह नहीं मालूम कि कौन बली है, वे हमको जीतेंगे या हम उन्हें। जिनको मार कर हम जीना नहीं चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं कल्पना है और कुल का क्षय होना दोष है। इन दोनों बातों से मेरा स्वभाव बिगड़ गया है। अब मैं ऐसा मूड हो गया हूँ कि मुझे धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि युद्ध करना, भिक्षा मांगकर निर्वाह करना, इन दोनों में कौन सी बात श्रेष्ठ है? इनमें जो उचित हो सो कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण आया हूँ। जिस प्रकार मेरा धर्म बचे और जो निश्चय कल्याण करने वाला उपाय हो, वही कहिए। हे प्रभु जी, संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंठ राज्य पाऊं और देवलोगों को स्वर्ग है उसका अधिपत बन जाऊं तो मैं भी मुझे कोई उपाय नहीं सूझता है जिससे इंद्रियों को दुखाने वाला मेरा यह शोक दूर हो जाए। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, शत्रुओं को सत्नापन देने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से कहकर चुप हो गया कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े विचारने लगे कि अर्जुन को देह और आत्मा से अविवेक से शोक उत्पन्न हुआ, सो जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा तब तक शोक नहीं मिटेगा। यह सोचकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी की चिंता नहीं करते, पर तुम सोच करते हो और पंडितों के समान बातें बनाते हो। यह तुम्हारा हठ ठीक नहीं है। विद्वान लोग जीते और मेरे हुए को सोच नहीं करते, क्योंकि जीना मरना दोनों की मिथ्या है। हे अर्जुन, क्या ये सब पहले नहीं थे और क्या आगे नहीं होंगे? क्या बात नहीं है? इसके पहले भी मैं था और तुम भी थे और ये सब राजा भी थे। आगे भी हम और तुम सब राजा होंगे। हे अर्जुन, जैसे इस देह की बाल्यावस्था और युवावस्था और वृद्धावस्था 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार जीव भी इस देह को छोड़कर दूसरी देह पाता है। इसमें विवेकी पुरुषों का मोह करना उचित नहीं है। कुंती नंदन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और जो इंद्रिय के विषय हैं, ये सर्दी, गर्मी और सुख दुख के देने वाले हैं। जिनको इंद्रिय के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमन ना कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है।
इससे हे अर्जुन इनको सहना उचित है। हे अर्जुन, जिनको यह इंद्रिय के विषय नहीं सताते हैं और जो सुख दुख को समान जानते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। हे अर्जुन, सुख दुखादि नाशवन पदार्थ सभी अत्यंत है और सतह जो आत्मा है उसको तू अविनाशी जान। तत्वदर्शियों ने भाव और अभाव इन दोनों का तत्व देखा है। जो सब व्यापक है वह अविनाशी है। इस अविनाशी का नाश कोई नहीं कर सकता। हे भारत, यह देह विनाशी है। इसमें जो जीव रहता है वह अविनाशी और परिणाम रहित है। इस पर अनित्य देह के वास्ते अपना धर्म क्यों छोड़ता है? इससे है अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई कहे कि अमुक को माने मारा है, सो वे दोनों कुछ नहीं समझते। ना कोई मरा और ना किसी ने मारा है। आत्मा अमर है। इस आत्मा को ना कोई मार सकता है और ना ये मरती ही है। तू जो भीष्म पितामह के मरने का सोच रहा है वे व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो किसी तरह मरती नहीं, केवल शरीर का नाश होता है। इससे खड़े होकर युद्ध करो। हे अर्जुन, यह आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है, ना कभी पहले हुआ था ना आगे होगा। यह आत्मा जन्म रहित है, नित्य है, सदा एक रस है और सनातन पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अविकारी समझता है, वह किसको मरवाता है और किसको मारता है? हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुरातन वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, तात्पर्य यह है कि जैसे कोई पुराने वस्त्रों को त्यागने में कुछ कष्ट नहीं होता, वैसे ही देह के त्यागने में भी कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और पवन सुखा नहीं सकता। शस्त्र इसे काट नहीं सकता, क्योंकि यह नित्य, सर्ववायक, स्थिर, अचल और शाश्वत है। हे अर्जुन, यह आत्मा इंद्रियों से परे है, मन से विचार के योग्य नहीं है। ऐसे विकार रहित आत्मा को जानकर इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह अवश्य जन्म लेगा। इससे उपाय रहित बातों के लिए तुम्हारा सोच करना व्यर्थ है और तुम किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। हे भारत, मनुष्य आदि प्राणी जन्म लेने से पहले दिखाई नहीं देते हैं और न मरने के बाद प्रकट होते हैं, केवल जन्म मरण के बीच वाली मध्यावस्था में दिख पड़ते हैं। तो अब सोच करने की बात ही क्या है? हे अर्जुन, कोई तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कोई आश्चर्य से कहते और आश्चर्य से सुनते हैं और कोई इसे सुनकर नहीं समझते। यह आश्चर्य क्या है जिसका कुछ निर्णय ना किया जाए कि ये है, क्या है? हे भारत, सबकी देह में जो आत्मा है वह अविनाशी है, फिर इसके लिए तुम्हारा सोच करना व्यर्थ है। इसके आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।